अपनी मुट्ठी में बांधे हुए है, जैसे महाराज को घुमाती है। महाराज दशरथ वैसे कार्य करते हैं। इसलिए अरे भोरी भारी केकई तू नहीं जानती, कद्रू और वनिता कश्यप ऋषि की जो पत्नियां थी, कैसे कद्रू ने विनता को अपनी दासी बनाया था, गरुड़ जी की माता को। ऐसे ही कौशल्या जब राम राजा बन जाएंगे, राम युवराज बन जाएंगे, तो वो कौशल्या तुम्हें अपनी दासी बना करके तुमसे सारे कार्य कराएगी और तुम दासी बनकर उनकी सेवा करती रहोगी। जैसे ही कैकेयी ने ये श्रवण किया, मन में वो ऐसा कुभाव जागा, हो निहार बस प्रतीत उरे आई। होनहार होने को कौन टाल सकता है। और आज महारानी कैकेयी होने के कारण उनकी बुद्धि फिर गई और अब उसकी बातों में रुचि आने लगी। क्या मंथरा, तू सच में माँ कौशल्या मेरे साथ ऐसा करेगी? अरे तू भोरी भारी कैकेयी, तुझे तो जरा सी भी बुद्धि नहीं है, पता नहीं तू कैसे रानी बन गई। अच्छा, केवल तू ही मेरी संगनी है। अब मंथरा तू ही बता कि मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा हुआ तुम सही मौके पर आ गई। अगर राम युवराज बन जाते तो वो माता कौशल्या तू सच कहती है, वो मुझे अपनी दासी बना करके रखती। और जानती हो महाराज ने मुझसे अब तक पूछा भी नहीं कि राम को राजा बनाऊं कि नहीं बनाऊं। महाराज वैसे तो मेरे हर बात को मानते हैं, मुझसे हर बात का परामर्श लेते हैं, लेकिन वास्तव में महाराज दशरथ जी ने मुझसे एक बार भी ये शब्द, ये प्रस्ताव नहीं पूछा राम को युवराज बनाए कि ना बनाए। मंथरा अब ये बता कि तू ही मेरी आंखों का तारा है, अब तू ही मेरी आंखें खोलकर मुझे कोई उपाय बता। जैसे ही महारानी कैकेयी ने ऐसा कहा, मंथरा को बड़ा हुलास हुआ अंदर से कि अब तो रानी मेरी बातों में आ गई। महारानी तू भोली है इसलिए तुझे याद नहीं, पर मुझे तो आज भी याद है कि महाराज दशरथ जी को तुमने 2 वरदान धरोहर के रूप में दिए थे। देवासुर संग्राम में जब महाराज के साथ तुम युद्ध करने गई थी, याद है? हाँ हाँ याद है, बताना। तब तुमने महाराज के जब पहिए निकलने वाला था तो उसकी कील में तुमने अपनी उंगली लगा ली और तब जाकर के महाराज ने तुमसे प्रसन्न होकर क्या कहा था? हाँ मंथरा याद आया। तब महाराज से मुझसे कहा कि मंथरा कैकेयी तुम जो भी वरदान मांगो, तुमने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। आज से मेरे प्राण कैकेयी तुम्हारी धरोहर है, इन प्राणों को तुम जब चाहे ले सकती हो। आज से मेरे प्राण मेरे नहीं तेरे अधीन हो गए। हाँ मंथरा मुझे पूरा याद आया, तो अब बता आगे क्या करूं? मंथरा ने कहा कैकेयी उन 2 वरदानों को मांगने का समय आ गया है। जानती हो मुझे विश्वास है आज रात में शाम के समय महाराज तुमसे भेंट करने अवश्य आएंगे। तुझे त्रिया चरित्र नहीं आता, मैं सिखाती हूँ। राजाओं के भवन में ये गोप भवन किस लिए बने रहते हैं? ताकि जब किसी को रूठ ना हो, जब किसी का कुछ काम बिगड़ जाए, गोप भवन में चले जाओ। मैं तो कहती हूँ ये सारे आभूषण उतार फेंक और दिखा दे आज अपना वास्तविक रूप। जा और महाराज से कह दे कि जो वो 2 वरदान मैंने आपको धरोहर के रूप में दिए थे, आज वो वचन मांगने का समय आ गया। तो मांगूंगी क्या मैं? अरे मंद बुद्धि कैकेयी आज मांगने का समय आया। मांगो उस वक्त अपने प्राण प्रिय राजा दशरथ जी से कहना कि मेरे पुत्र को भरत को राज्य तिलक दे दे। अयोध्या का राज अगर कोई प्राप्त करेगा। और कैकेयी तुमको याद है वो समय, याद कर अपने पिता का, जब तुझे महाराज दशरथ जी ने वरण किया
तुझसे विवाह किया, तब तुम्हारे पिता ने एक ही बात कही थी कि ना तो सुमित्रा को कोई संतान हो रही है, ना कौशल्या को कोई संतान हो रही है, लेकिन अगर मेरी बेटी कैकेयी को कोई संतान होती है तो हे महाराज दशरथ, उस अवधपुरी के राज्य पर केवल और केवल मेरी पुत्री कैकेयी के पुत्र का ही अधिकार होना चाहिए। भूल गई उस समय को? कैकेयी ने कहा, मंथरा, मैं तेरा उपकार अनेक अनेक जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी। आज जो तुमने मुझे मेरी आंखें खोल दी, तेरा आज मैं कितनी बार आदर करूं, मैं तुझे क्या उपहार में दूं। मंथरा, वास्तव में इस पूरी अवधपुरी में मेरा कोई हितैषी नहीं है, तुम ही हितैषी हो। बार बार गले लगाती है और मंथरा अपनी बुद्धि का कुचक्र जाल ऐसे फेंक रही है जैसे कोई दाना डालकर एक बहेलिया पक्षियों को फंसाता है। और मंथरा के जाल में कैकेयी फंस गई। सारे आभूषण उतार फेंके, गहने उतार फेंके, मैले कुचले वस्त्र धारण करके कोप भवन में चली गई। महाराज जैसे ही दशरथ जी शाम का समय हुआ आए, सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। महाराज दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम अगर करते हैं तो महारानी कैकेयी से, क्योंकि कैकेयी से ज्यादा प्रेम राम को कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए राम मेरे प्राण प्यारे हैं। आज राम का युवराज पद प्राप्त होना है, सबसे पहली बार ये खबर मैं कैकेयी को दूंगा। सांझ समय सानंदन पे गयहु कैकेयी गेह, गवन निठुरता निकट किए, जनोधर देह स्नेह। गवन निठुरता निकट किए, जनोधर देह स्नेह। आज ऐसा लग रहा है कि साक्षात प्रेम ही देह रूप धर के राजा दशरथ का रूप बनाकर प्रेम राजमहल में प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि आज महाराज कैकेयी के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है, इतना प्रेम उमड़ रहा है। आज मेरी कैकेयी महारानी, मेरी प्राण प्रिया, आज उत्साह के मारे झूम उठेगी। वो कहेगी, महाराज आपने ये निर्णय बहुत अच्छा लिया। जाकर दासियों से कहा, महारानी कहाँ है? तो दासियों ने कहा, महारानी कोप भवन में है। कहाँ है? कोप भवन में। जैसे कोप भवन का नाम सुना, महाराज चक्रवर्ती जी के पैरों से मानो धरा ही निकल गई हो। आज उनकी देह का भान भूल गया। कोप भवन में, और वो भी महारानी कैकेयी। कारण क्या है? महाराज बात हमको मालूम नहीं, आप जाकर पूछ लो। आज वो चक्रवर्ती सम्राट, सोचो जरा, जिसके चलने से, जिसके सामने दैत्य भी अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग जाते हैं, जिसके सामने देवता भी सर झुकाते हैं, अर्ध सिंहासन सुरपति देई, भुवन चारिदश प्रकट प्रभाव, जिनका प्रताप, जिनकी गौरव गाथाएं, जिनकी कीर्ति, जिनकी यश सारे भुवनों में आज विज्ञात है, वो महाराज दशरथ कांप रहे हैं, पांव हिल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महारानी कैकेयी कोप भवन में है। जरा सोचो, कोई पुरुष एक स्त्री के सामने, ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आ सकती, लेकिन महाराज कल राम का राज्याभिषेक है और आज रानी कोप भवन में, मुझे बात जची नहीं। जैसे ही महाराज दशरथ जी
कोप भवन में प्रवेश किए। कोप भवन सुनी सकुचि हुराऊ, भई बस अगोड़ परई न काऊ। कोप भवन सुनी सकुचि हुराऊ, भई बस अगोड़ परई न काऊ। सूर्यपति बसाई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। सभय नरेशु प्रिया पहि गयाऊं, सबहि नरेश प्रिया पहि गयाऊं, देखी दशा दुख दारुण भयाऊं। देखी दशा दुख दारुण भयाऊं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, भूमि शयन मटु मोट पुराना। दीदार तन भूषण नाना। ओ दिए डारी तन भूषण नाना। अनिहित तोर प्रिया की कीन्हाय। अनहित तोर प्रिया की ढाल। केहि दुई सिर केहि जमु चाहलीन्हा। कही दुई सिर की जमु चाहलीहा। कहु कहि रंग कहि करहु नरेशु। कहु हीरा कही करही नरेशु। कहु किहिन पहिन कासौ देशु। ओ कहू के पहिनी कासहि देशु। सकहु तोरि अरि अमिरहु मारी। सकाऊ तोरी हरि अभय मारी। काहे कीट बपुरी नर नारी। ओ काह कीट बापू रे नर नारी। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज महाराज दशरथ जी ने जैसे ही देखा मेरी प्रिया कोप भवन में पड़ी है, महाराज सकुचे सकुचे से आज केकई के भवन में प्रवेश किए। देखा मुख से वचन नहीं निकल रहा है। आखिर पूछे तो कैसे पूछे, अपने मन की भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। वस्त्र पड़े हैं, मैले कुचैले वस्त्र धारण किए धरती पर पड़ी है। तभी तो कहते हैं नारियों को कभी इस प्रकार से जमीन पर बिना कुछ बिछाए ये केकई की भांति नहीं सोना चाहिए। यही अमंगल का प्रतीक है, यही अशुभता का प्रतीक है। आज केकई ऐसी पड़ी मानो अमंगल का रूप धारण किए हो। महाराज दशरथ गए, महारानी जैसे महारानी शब्द सुना तो केकई ने अपना त्रिया चरित्र प्रारंभ कर दिया। क्या बात है, आपकी ये दशा किसने की? किसने आपको असभ्य शब्द बोले? किसने आपको कठोर वचन बोले? अगर आप कह दे सकऊ तोर
अरे अमर उमारे, अगर तुम कह दो महारानी तो मैं यमराज का भी वध कर दूं। किसको मैं यमराज को प्यारा बना दूं? अगर आप कहो तो एक क्षण में मैं किसी मनुष्य को राजा से रंक बना दूं और एक क्षण में रंक से राजा बना दूं। बात क्या है महारानी, पहले बात तो बताइए। लेकिन कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार श्वास भर रही है, लंबी लंबी श्वास भरते हुए वो कैकेयी महाराज को अपने प्रेम जाल में ऐसे फंसा रही है। महाराज बार बार कहते हैं, देवी अपने मन की व्यथा बताओ तो सही। अगर आप कह दे तो साधारण नर नारी तो क्या, आप देवताओं को भी अगर इस धरती पर लाने की बात कहें या यहाँ से किसी को देवलोक जाने की बात कहें, आप चाहती क्या हैं? जो मांगोगे मैं वो देने को तैयार हूँ। तुम नहीं जानती कल राम का राज अभिषेक होने जा रहा है। जैसे ही महारानी कैकेयी ने सुना राजा दशरथ जी की वाणी कैकेयी को कानों में बाणों के समान चुभ रही है। अभी तक उसने कोई शब्द नहीं कहा। महारानी मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने हृदय की बात तो कहो। सुंदर पहले वस्त्र आभूषण धारण करो। महाराज कहते हैं, मैं शंकर भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं महारानी आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा आपको। जैसे ही ये शब्द सुना महारानी कैकेयी हंस करके बोली, मांगो मांगो पे कहा हो पिया। अरे प्रियतम आप सदा यही तो कहते आए हैं, अरे मांग लो, अरे मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो। मांगो मांगो पे कहा हो पिया, कबहु न दे हो न ले हो। देन कहो वरदान दुई, तेऊ पावत संदेह। क्या बार बार मांग मांग करते हो? जब देखो जब यही तो कहते हो, मांग लो, आज मांग लो, कल मांग लो। आपने मुझे दिया ही कब है? महारानी मैंने कब आपको कुछ नहीं दिया, सब आपका ही तो है। पति और पत्नी में बटा क्या है? जो मेरा है सो आपका है। इसमें मांगने की देने की कब से बात आ गई? महारानी कहती है, महाराज देने की तो बात ही मत करो। आपको याद है, देन कहो वरदान दुई, त्यों पावत संदेह। आपने मुझे कभी कहा था कि मैं 2 वरदान आपको दूंगा, आप मेरे प्राण कैकेयी तेरी धरोहर है, तू जब चाहे मांग लेना। महारानी आज मुझे याद आया कि मैंने कहा था, भूलवश मैं साधारणतया भोलेपन के कारण वो वचन भूल गया। मैं जानता हूँ कि कभी किसी को आवेश में आकर वचन नहीं देना चाहिए, कभी किसी को क्रोध में आकर के दुर्वचन नहीं कहना चाहिए। आज महाराज दशरथ जी ने जैसे ही ये वचन कहे तो कैकेयी, पहले आप वरदान बाद में दूंगा, लेकिन पहले सुंदर सा आभूषण धारण करके आओ। आज कैकेयी बड़ा अद्भुत सा श्रृंगार करके आई और आकर के महाराज से बार बार प्रार्थना करती है कि महाराज आप कह रहे थे कि आओ, लेकिन वरदान मैं तब मांगूंगी, पहले आप मुझे विश्वास दिलाओ कि मैं जो मांगूंगी आप वो देंगे। राजा दशरथ जी ने कहा, महाराज मुझे राम से प्यारा कोई और नहीं संसार में, और मैं राम की सौगंध खाता हूँ। महारानी आप जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। जैसे ही राम की सौगंध खाई महाराज दशरथ जी ने, आज वो कैकेयी जो क्रोध में पड़ी थी वो इठलाने लगी, इतराने लगी, मुस्कुराने लगी और हंस के महाराज के सामने आई। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप मेरे दिए हुए वचनों को अवश्य देंगे।
तो महाराज आप बताइए कि मैं अपना कौन सा वरदान पहले मांगू। महाराज ने कहा कोई सा भी मांग ले, मैं तो दोनों देने को तैयार हूं, मेरे प्राण भी मांग ले तो दे दूंगा। लेकिन महारानी कैकेयी कहती है सोच लो एक बार। महाराज दशरथ एक बार सोच लो, क्योंकि आप ये मत सोचना कि मैं भोली भाली कैकेयी कुछ चना चबेना मांगूंगी, छोटा मोटा वरदान मांग लूंगी। बार बार सोच लो, राम की सौगंध खाई है और राम की सौगंध का मतलब है कि मैं जो मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। सुना हो प्राणी प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरता है टीका। सुना हो राम प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरता टीका। सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरता है टीका। सुना हो राम मांगा हो दूसर बर कर जोड़ी, मांगा हो दूसर बर कर जोड़ी। पूरी बाहुनाथ मनोरथ मोरी। मागहु दूसर बर कर जोड़ी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। आपस एक भी शीघ्र उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुन मृदु वचन भूप ही सोको, शशि कर छुअत बिकल जिम को। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मेरा पहला वरदान कहता है कि मेरा भरत मेरा पुत्र अवध का राजा बने, युवराज पद पर राम जी नहीं बल्कि मेरा पुत्र भरत बैठना चाहिए। और महाराज मेरा दूसरा वरदान कहता है मांगो दूसर वर कर जोड़ी। ये वरदान मैं हाथ जोड़कर आपसे मांगती, विशेष कर तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान मैं चाहती हूँ कि राम 14 वर्षों तक किसी ना नगर में जाए, ना किसी गांव में जाए, ना किसी पुर में जाए, 14 वर्षों तक राम वन के राजा बने, यानी कि 14 साल तक राम को वन में रहना पड़ेगा। सारे राजसी वस्त्रों का त्याग करके केवल और केवल तपस्वियों की भांति वो वन में रहे।
महाराज मुस्कुराने लगे। कैकेयी, ऐसा उपहास मुझसे करती हो? मुझसे इतना मजाक क्यों कर रही हो? ऐसा मजाक मत करो, सच सच बताओ क्या मांग रही हो? तब कैकेयी कहती है कि महाराज, मजाक उपहास, इसमें मजाक उपहास की क्या बात है? मैंने तो आपसे वही मांगा जो मेरे मन को चाहा, जो मेरे मन को भाया, और अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप देना क्या चाहते हैं। महाराज, मेरे यही दो वरदान हैं। पहला, मेरे भरत को राज्य गद्दी, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। मेरे यही दो वरदान हैं। महाराज ठगे गए, सहम गए, सूख गए, मानो किसी बाज का ऐसा झपटाव पड़ा हो किसी बटोही पर, मानो किसी ताड़ के वृक्ष पर बिजली की चकाचौंध के कारण वो ताड़ का वृक्ष बेरंग हो गया हो। आज महाराज दशरथ जी बार बार कैकेयी को निहार रहे हैं। कैकेयी, सच में तू ये मांग रही है? सच सच बता, क्या तू यही चाहती है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ। कैकेयी, तू पहला वरदान, तूने कहा कि भरत राजा बने। अरे तुम राम को नहीं जानती? मुझसे ज्यादा राम को तुम जानती हो। तुमने राम को दूध पिलाया है। राम कौशल्या के साथ सोते थे, नींद नहीं आती। रात को तुम जाकर मेरे राम को लाकर अपनी गोद में सुलाती, तब मेरा राम सोता। मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, और तुम उस राम के लिए वनवास मांग रही हो। कौन सा ऐसा तेरा अनहित कर दिया मेरे पुत्र ने? कौन सा ऐसा तेरा काम बिगाड़ दिया मेरे राम ने? मैं जानता हूँ मेरा राम अपने शरीर के कष्टों को सह सकता है, अंग अंग उसका विभाजन कर दिया जाए, पर वो अपनी माँ और पिता के प्रति कभी गलत नहीं सोच सकता। फिर तूने किस कारण से मेरे राम के लिए ऐसा कठोर वरदान मांगा? कैकेयी, मैं तुझसे बार बार कहता हूं, एक बार सोच ले। पहला वरदान मैं तेरा दे दूंगा। अरे मैं तो क्या, मेरा भरत, मेरा राम तो भरत को यूं ही गद्दी पर बिठा देगा। पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दूसरा वरदान कोई और मांग लो। जैसे ही कैकेयी ने ये सुना, मानो आज राजा को ऐसा लगा कि जैसे किसी बलशाली व्यक्ति की बुद्धि, उसके शस्त्र अस्त्र किसी रण में काम चलाना बंद कर दिए हो। कोई योगी जब यज्ञ की बारी आए, जब भगवान की प्राप्ति की बारी आए, तो वो योगी बुद्धिहीन हो जाता है, मतिहीन हो जाता है। आज वो स्थिति महाराज दशरथ की है। दोनों हाथ जोड़कर करवत कहते हैं, महारानी, मानो आज चंद्रमा की किरणों के कारण चातक विभल हो जाता है, पागल हो जाता है। आज जैसे चंद्रमा के अमृत को जब निकाल दिया जाए तो वो अमृतहीन चंद्रमा प्रकाशहीन हो जाता है। राजा दशरथ यूं जमीन पर गिर पड़े, कैकेयी के पांव पड़ने लगे। कैकेयी, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, तुझसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, मैं राम को वन दे दूं। पर राम को वन क्यों दे दूं? मेरे राम ने तेरा बिगाड़ा क्या है? अनहित क्या किया है तेरा? महारानी, तुम तो प्रेम की साक्षात मूर्ति हो, ममता की साक्षात मूर्ति हो। तुम्हारे मन में ये कुभाव कैसे आया? कैकेयी ने अपनी अभिवाणी को बंद नहीं किया। महाराज, अगर आपको इतना ही उस राम से प्रेम है तो क्यों मुझसे दिखावा करते हो? क्या मैं आपके साथ विवाहित होकर नहीं आई? क्या भरत पुत्र नहीं है आपका? भरत को राजा बनाने की बात कही, आप तो बच्चों की भांति रोने लगे, आप मेरे पांव पड़ने लगे। जाओ जाओ महाराज, क्या समझते थे?
एक राजा की बेटी हूँ, कैकेयी नरेश की पुत्री हूँ और एक राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की महारानी हूँ और एक युवराज की माँ हूँ। आपको क्या लगता है भोली भाली कैकेयी वो छोटा मोटा सा वरदान मांगकर अपने वचन को, अपनी वाणी को, अपने वरदान को सीमित रख लेगी? आप नहीं जानते, एक राजा की बेटी हूँ, एक राजा की पत्नी हूँ, एक राजा की माँ हूँ जो बनने जा रहा है। और अगर एक राज्य को ना मांगा तो क्या मांगा? मैंने बुरा क्या मांग लिया महाराज? एक राज्य ही तो मांगा, अयोध्या का राज्य ही तो मांगा। मेरे पिता ने भी आपसे यही कहा था कि अगर मेरी पुत्री को पुत्र होता है तो उसका पुत्र ही अवध का राजा बनेगा। मैंने क्या गलत मांग लिया महाराज? कोई बात नहीं, अगर आप अपने वरदान को नहीं देना चाहते तो मैं तो कहती हूँ छोड़ दो अपना वचन, तोड़ दो अपना वचन और सारे जगत में जाकर के अपयश, अपकीर्ति लगा लो उसको गले। क्योंकि आप जानते हो आपके इस रघुवंश में क्या प्रथाएं हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तोड़ दो, मिटा दो इस वाक्य को, मैं तो कहती हूँ, और लगा लो उस अपयश को अपने गले से। महाराज, अगर आप मेरे वचन को नहीं दे सकते तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, लेकिन सोचो अपने अतीत को, सोचो अपने इतिहास को, देखो जरा अपने पूर्वजों को। महाराज हरिश्चंद्र के बारे में सोचो, एक सत्य के कारण पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया और खुद जाकर काशी में बिक गए। सोचो उस समय को, महाराज शिवी को इंद्र कबूतर का रूप बनाकर आया और उसने आपके रघुवंश के ही महाराज शिवी से कहा कि हम आपके तन को ले जाना चाहते हैं। उस राजा शिवी ने अपने शरीर को अपने हाथों से काट काट करके तराजू पर उस कबूतर के पीछे तौल दिया। जरा सोचो, और आप उसी रघुवंश के सूर्य वंश का सूर्य कहे जाते हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले कहे जाते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर वचन देने का मन नहीं है, अगर राम को वन नहीं भेज पा रहे हो, राम को वनवास देने का वचन नहीं दे पा रहे हो तो तोड़ दो और सारे संसार में अपयश ये फैला दो कि मैंने अपनी पत्नी को ही, अपनी महारानी को दिया हुआ वचन भी निभा नहीं पाया। महाराज दशरथ वाक्यहीन हो गए, मुख में शब्द नहीं रहा। कैकेयी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई तलवार खड़ी है और ऐसी चमकती हुई धार है और उस धार को लगाने वाली मंथरा है। मंथरा ने उस तलवार में ऐसी धार लगाई, ऐसी धार लगाई जो आज लगता है कि मानो महाराज दशरथ के प्राणों को लिए बगैर, उनके प्राणों को, उनके रक्तपात को किए बगैर वो तलवार शांत नहीं बैठेगी। महारानी, एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि तुम मेरे प्राण मांग लो, अभी हंसते हंसते तेरे चरणों में दे दूंगा। लेकिन कौन सी ऐसी कुबुद्धि आ गई, कौन सी ऐसी बात बिगड़ गई जो तुम राम को वन देना चाहती हो? मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं अवध का राज भरत को दे दूंगा, पर ये जो दूसरा वरदान है इसको वापस ले लो। लेकिन कैकेयी ने अपनी कुटिलता को छोड़ा नहीं। महाराज कहते हैं, कैकेयी तुम जानती हो मछली जल के बिना जी सकती है, मछली जल के बिना जी सकती है, सांप मणि के बिना रह सकता है, लेकिन ये दशरथ, ये पिता ऐसा है, संसार का एक ऐसा पिता है जो अपने पुत्र राम के बिना एक पल नहीं जी सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे प्राण ले ले,
अरे मेरे प्राण ले ले कैकेयी, पर मेरे राम को वन जाने का जो वरदान है वो वापस ले ले। कैकेयी ने फिर से कहा, महाराज अगर इतना ही प्रेम है आपको राम से, आप तो मेरे क्रोध को और भड़काते जा रहे हो, मानो अग्नि में घी डाल रहे हो। अगर राम से इतना ही प्रेम था तो फिर क्यों मेरे साथ प्रेम का नाटक करते आए? और महाराज कान खोलकर सुन लो, अगर कल प्रातः काल आपका राम वनवास को नहीं गया तो मैं कैकेयी मैं तीसरा वचन देती हूँ कि कल अगर राम अवधपुरी से वन का गमन नहीं किया तो यहाँ से कल मेरी अंतिम यात्रा, मेरी शव यात्रा निकलेगी। होति प्रात मुनिवे सुधर, जौना राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझै मन वाहि। ये आप कान खोलकर महाराज ध्यान दे करके सुन लो। अगर कल प्रातः काल होते राम वन को नहीं गए तो मैं ये वचन लेती हूँ कि मेरी शव यात्रा निकलेगी। कैकेयी मेरी प्राण प्रिया है तू, मैं तो तुझे अपने गले का हार समझता था, लेकिन मैं नहीं जान पाया जिसे मैं गले का हार कहता था वो काली नागिन निकली। जिसने दूध पिलाया तूने उसी को डस लिया, मेरे प्रेम को तुमने जाना नहीं। कैकेयी ये मेरा मस्तक ले ले, जो राजा इंद्र के सिंहासन के बगल में बैठ रहे हैं, आज वो महाराज दशरथ धरती पर यूं ही कैकेयी के चरणों में पड़े पड़े विलाप करते रहे। सारी रात बीत गई, महाराज का कंठ सूख गया। हा राम, मेरे राम के बिना मैं कैसे जी पाऊंगा, जिसको मैंने अपनी पुतली बना करके रखा। जैसे ये पलकें पुतलियों पर जरा सी भी आँच आती है तो उनकी सुरक्षा कर लेती है, आज मैंने राम को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। सारी रात महाराज यूं ही धरती पर घायल सिंह की भांति पड़े रहे, मानो अनेकों बाण चुभे हों। बस राम 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 शब्द उनके मुख से निकलता है। प्रातः काल हुआ, नियम था अवधपुरी में, पछिले पहर भूप नित जागा। महाराज दशरथ का ये नित्य का नियम था कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता था महाराज जाग जाते थे, लेकिन आज दशरथ जी महाराज जागे नहीं हैं। और वास्तव में धन्य है ऐसा पिता। प्रेम पुत्र से हर कोई करता है, लेकिन पिता के जैसा, दशरथ जी के जैसा पिता संसार में कहाँ होगा। अगर दशरथ जी के जैसा पिता नहीं है तो राम जी के जैसा पुत्र भी संसार में कहाँ होगा। आज महाराज दशरथ जी जैसे ही घायल सिंह की भांति पड़े, वशिष्ठ जी ने कहा रोज महाराज जागते हैं लेकिन अभी तक महाराज जागे नहीं। महाराज तो जाग गए लेकिन वास्तव में जागी वो मंद बुद्धि कैकेयी नहीं है, जो राम को आज वन भेजने का प्रस्ताव दे रही है। जिस प्रकार से आज कैकेयी सोई हुई है, उसी प्रकार से मंद बुद्धि जीव जब तक सोया रहता है तब तक वो भगवत प्राप्ति, वो राम से दूर ही रहता है। उठ जाएगी मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाएगी मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो
हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो आवत हैं। उठ जाएंगे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं। नींद से अखियाँ खोल जरा, और प्रभु अपने का ध्यान लगा। नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और प्रभु अपने का ध्यान लगा। नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाएंगे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो हाथ भक्त भाव से कर ले। जब चिड़िया खेत
पछताए क्या होवत है। उठ जाएंगे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जात मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाके मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाके मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाके मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाके मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सीता राम राम राम, 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 सीता राम सीता 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 राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो, राधा गोविंद भगवान की जय हो। एक बार कम से कम जोरदार जयकारा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो। पीछे वाले अब भैया माइक में मत बोलना, आप कहीं सुनेंगे। हम इतनी देर से बोलते हैं और सब बैठे रहते मेहमानों की तरह। दोनों हाथ उठाओ, बोले जानकी मैया की। पीछे से तो आवाज ही नहीं आई। पीछे वाले सोच रहे हमने कौन सा यहाँ पे दीदी को बुलाया जो हम जयकारा लगाए, हम तो प्रसादी खाने आए, तभी पीछे आते हैं। वहीं की वहीं उठो, खाओ पियो, मस्त रहो, निकल जाओ। बोले जानकी मैया की, राधा रानी सरकार की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो इस प्रकार से आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की राज्य अभिषेक के कारण ऐसा महाराज दशरथ जी पर पहाड़ टूट पड़ा। पछिले पहर भूप नित जागा। महाराज दशरथ जी का ये नियम है कि रोज नित्य ही
प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त बेला में जाग जाते हैं। आज हमें बड़ा अचरज लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आज मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज राम का युवराज पद प्राप्त होने जा रहा है और आज ही महाराज अभी तक जागे नहीं हैं। सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जाओ तो जरा देखो तो सही बात क्या है, अभी तक महाराज जागे क्यों नहीं। सुमंत्र जी जैसे ही गए, आज सुमंत्र जी ने जो दृश्य देखा है उस दृश्य को देखकर सुमंत्र जी की आंखों में आंसू आ गए। जयजीव के चरणों में सुमंत्र का प्रणाम है। जैसे ही ये शब्द दशरथ जी ने सुना तो मानो डूबते हुए को कोई सहारा मिल गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ। और महाराज दशरथ बार बार निहारने लगे सुमंत्र जी की तरफ, पर मूर्छा बार बार आ जाती है। सुमंत्र मेरे राम को लेकर के आओ। महारानी कैकेयी ने सारी बात बताई। महाराज सुमंत्र, महाराज की आज ये स्थिति का कारण उनके पुत्र श्री राम हैं। जाकर के राम को लेकर आओ। और जैसे ही सुमंत्र जी महाराज राम जी के पास पहुंचे, राम को लेकर आए, भगवान राम ने जैसे ही आकर अपने पिता को देखा, हृदय से लगा लिया, प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि मेरा राम आया है, मेरे राम आए, महाराज की मूर्छा खुली और अपने हृदय से लगाकर भगवान से इतना रोए, इतना रो रहे हैं। पिताजी बात क्या है, आप तो इस सूर्य वंश का सूर हो, और अगर ये सूर्य ही अस्त हो जाएगा तो फिर इस अवधपुरी का क्या होगा। ऐसा प्रतीत होता है मानो महाराज दशरथ कमल का वन है और कैकेयी मैया एक हथिनी है जिसने अपनी शूल के द्वारा उस कमल वन का विनाश कर दिया हो। माँ आप ही बताओ, पिताजी को ये दुख, ये संकट क्यों हुआ। तो जैसे ही कैकेयी मैया से पूछा राम जी ने, तो कैकेयी बड़े अभिमान के साथ, बड़े घमंड के साथ, बड़ी कुटिलता से, बड़ी कठोरता से बताती है, राम तुम्हारे पिता की ये स्थिति का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम्हारे पिता चाहते हैं मैंने तुम्हारे पिता के पास दो वरदान धरोहर के रूप में रखे। आज मेरा मन चाहा मैंने मांग लिया, पर आपके पिता को इतना कष्ट। माँ वो वरदान क्या है। मेरा पहला वरदान भरत का राज्य तिलक, दूसरा वरदान कि राम तुम 14 वर्षों तक वन को ग्रहण करो, वनवास धारण करो। जरा सोचो राम जी की स्थिति उस पल क्या हुई होगी। शायद हम और आप जैसे कोई संतान होते तो माता पिता को न जाने कितने अशुभ शब्द बोलते, लेकिन धन्य है श्री राम। राम कथा सुनना आसान है भैया, राम कथा कहना भी आसान है, लेकिन राम कथा को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। आज का बालक अगर पिताजी घर से बाहर बच्चे को निकाल दे तो पिता पर लड़ने को बालक तैयार हो जाते हैं, लेकिन धन्य है मेरे राघव, धन्य है राम जी। माता कैकेयी ने बड़े अहंकार और से शब्द बताए, राम तुम्हारे पिता की स्थिति तुम्हारे कारण है, तुम बन चले जाओगे तो तुम्हारे पिता की स्थिति सही हो जाएगी, सुधर जाएगी, क्योंकि तुम ही कारण हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सौगंध खाई और इसीलिए आज वो वचनबद्ध हो गए। जानते हो राम जी ने क्या किया। राम जी रोए नहीं हैं,
राम जी ने पिता माता को गलत शब्द नहीं बोले। आज राम मुस्कुरा दिए, हंस दिए। माँ, अरे संसार में वो पुत्र भाग्यशाली है, वो पुत्री भाग्यशाली है जो अपने माता पिता की सेवा कर पाती है। और आज मैं जीवन धन्य हो गया मेरा कि आज मुझे माता और पिता के वचन का पालन करने का अवसर मिला। संसार में पिता से बड़ा कोई नहीं है। पिता कितना भी बेकार हो, हिरण्यकश्यप से ज्यादा बड़ा दुष्ट पिता संसार में कोई नहीं है, ना कभी होगा ना था। केवल हिरण्यकश्यप ऐसा था जिसने अपने पुत्र को ही अपने हाथों से मारने का प्रयास किया। लेकिन जानते हो प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से क्या मांगा कि भगवान, पिता तो पिता होता है, वो कितना भी दुष्ट पिता क्यों ना हो, पर पिता से बड़ा पुत्र के लिए और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप ने मुझे इतना दंड दिया, दुख दिया, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता को आपके चरणों में गति मिले। ये पुत्र है। पिता कितना भी दुष्कर्म करने वाला हो, लेकिन पुत्र का काम है, पुत्र का ये धर्म है कि पिता को कभी पीठ ना दे। लेकिन अगर माँ संसार की जन्नत है तो याद रखना पिता कम नहीं है। पिता का स्थान तो आसमान से ऊंचा है। और हे माता कैकेयी, जो अपने पिता के वचन का पालन ना कर पाए, जो अपने पिता के वचनों का पालन ना करे, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, लेकिन एक माता और पिता हैं जो जीवन में एक बार मिले तो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और मेरे पिता की अगर ये इच्छा है कि मैं वन जाऊं, तो हे माँ, मैं वन अवश्य जाऊंगा। आप निश्चिंत रहो। माँ प्रसन्न हो गई। रामचंद्र जी आज आए। बार बार दशरथ जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। राम, मैं कहता हूँ अगर तू सच्चा मेरा पुत्र है राम, तो इस संसार में मर्यादा का पालन करने आया है, मर्यादाओं को बताने आया है, तो राम मेरा एक वचन और मान ले, मेरे इस वचन को तोड़ दे। लोग क्या कहेंगे कि देखो इस बूढ़े राजा को, देखो इस मूर्ख राजा को, अरे बुढ़ापे में ऐसा पत्नी के प्रति प्रेम जागा कि राम जैसे बेटे को वनवास भेज दिया। धृष्टता है मुझे अपने आप पर कि मैं संसार का ऐसा पिता हूँ जो राम जैसे पुत्र को मैं वन जाने का आदेश दे रहा हूँ। राम मेरी बात मानो, इस वचन को तोड़ दो। महारानी कैकेयी को जो कुछ बोलना है बोलने दो, पर राम मैं बार बार कहता हूँ मेरे वचन का पालन मत करो। हो जाने दो मेरा अपयश, हो जाने दो मेरी अपकीर्ति, पर राम पुत्र मेरी बात को मानो, मत जाओ वन। लेकिन राम जी तो पिता के वचन के पालन करने वाले पुत्र हैं। राम उनमें से नहीं है जो कष्टों को देख करके, दुखों को देख करके अपने पिता की मर्यादाओं का नाश कर दे, अपने पिता के नाम को डुबाने ना दे। इसीलिए आज महाराज दशरथ के वचन का पालन करने के लिए राम जी वन जाने की तैयारी करते हैं और आए माता कौशल्या के पास। हमारे प्रभु श्री राम माता पिता के प्रति भाव क्या है,
आइए इस गीत के माध्यम से जानते हैं। माता श्री पिता मेरा शब्द ओम। माता पिता में लीन है सेवक कर रोम रोम। माता श्री पिता मेरा है शब्द ओम ओम। माता पिता में लीन है सेवक करो मरो। माता श्री पिता मेरा शब्द ओम ओम। माता पिता में लीन है सेवक रोम रोम। मैं उनका धर्म पुत्र विधर्मात्मा मेरी। मैं आत्मा उनकी परमात्मा मेरी। माता श्री पिता मेरा शब्द ओम ओम। माता पिता में लीन है सेवक रोम रोम। प्रसन्नता है पिता है मुझे प्रमोद। माता प्रसन्नता है पिता है मुझे प्रमोद। मातार है आनंद माता पिता की गो। भंडार है आनंद माता पिता की गो। माता पिता की गो। या प्रेम या अनुराग हृदय पर जमा मेरी। या प्रेम या अनुराग हृदय पर जमा मेरी। मैं आत्मा उनकी परमात्मा मेरी। माता श्री पिता मेरा शब्द ओम हो। माता पिता मेरे सेवक करो रो। हमारे प्रभु श्री राम अपने माता पिता को समझते क्या है, हमको आपको भी वही समझना चाहिए। मुझको तो महादेव है और वे महामाई। मुझको तो महादेव है और वे महामाई। माता पिता के रूप में देते हैं दिखाइए। माता पिता के रूप में देते हैं दिखाइए। देते हैं दिखाइए। कर देते हैं हो। कर देते हैं अपराध वही सब क्षमा मेरी। मैं उनका धर्म पुत्र परमात्मा मेरी। मैं उनका धर्म पुत्र परमात्मा मेरी। मैं आत्मा उनकी परमात्मा मेरी।
हम आप कभी भी अपने माँ बाप का कर्ज अदा नहीं कर सकते, चाहे अपने प्राण दे दें फिर भी कम पड़ेगा माँ बाप के कर्ज के सामने। देकर भी प्राण भार हरण हो नहीं सकता, देकर भी प्राण भार हरण हो नहीं सकता, माता पिता के ऋण से ऋण हो नहीं सकता, माता पिता के ऋण से ऋण हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। रग रग में रामा रग रग में राम नाम तो रमाए मेरी, मैं आत्मा उनकी परमात्मा मेरी, मैं उनका धर्म पुत्र परमात्मा मेरी, मैं आत्मा उनकी परमात्मा मेरी, मैं उनका धर्म पुत्र परमात्मा मेरी, मैं आत्मा उनकी परमात्मा मेरी, मैं उनका धर्म पुत्र परमात्मा मेरी, मैं आत्मा उनकी परमात्मा मेरी, परमात्मा मेरी, परमात्मा मेरे। प्रेम से बोलिए अपनी अपनी माता पिता की जय हो। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से आज माता और पिता का आशीर्वाद लेकर भगवान श्री राम चले, कौशल्या मैया के पास गए, माँ से आज्ञा ली। माँ ने कहा अगर पिता अकेले की आज्ञा है तो मैं माता कौशल्या तुमको वन जाने से रोकती हूँ, लेकिन अगर माता और पिता दोनों की आज्ञा है अगर दोनों की आज्ञा है तो मैं तुम्हें वन जाने से नहीं रोकूंगी। और क्या चल रहा है सब? तब जाकर के उसी समय मैया जानकी आई, बार बार प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आप अकेले ही वन जा रहे हैं और मैं यहाँ इस अवधि के राज्य में क्या करूंगी। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी साथ लेकर के चलो, क्योंकि इस संसार में चाहे जितने जहां तक नेह नाते रिश्ते संबंध हैं, एक पत्नी के लिए वो सब के सब फीके पड़ जाते हैं। भले यहाँ पर मेरे अवध में सास हैं, ससुर हैं, माता पिता भाई बहन सब हैं, लेकिन बिना स्वामी के मैं क्या करूंगी। जैसे प्राणों के बिना शरीर बेकार होता है, पानी के बिना नदियां बेकार होती है, वैसे ही हे प्रियतम, हे मेरे राघव, एक पति के बिना नारी का जीवन अधूरा रहता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे अपने साथ ले चलो। जैसे तैसे जानकी मैया ने राम जी को मनाया, राम जी बार बार समझाए पर जानकी जी नहीं मानी। उसी समय लक्ष्मण भैया आ गए। लक्ष्मण भैया ने कहा भगवान, मैंने सुना है आप वन जा रहे हो। राम ने कहा लक्ष्मण, तुम इसी अवधपुरी में रहकर माता पिता की सेवा करना, उनकी प्रेम भाव से सेवा करना। भरत भी अवध में नहीं है, इसीलिए मेरा ये आदेश है कि तुम यहीं रहो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज कौन पिता कौन माता, मेरे माता पिता तो केवल आप ही हैं, मेरे कोई माता पिता नहीं। ये तो वो माता पिता हैं जिन्होंने जन्म दे दिया, लेकिन वास्तविक माता पिता, मेरे सच्चे वास्तविक माता पिता तो आप ही हैं भगवान। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरे
मेरे जीवन का सहारा तुम ही हो। हे मेरे राघव, आप मेरे जीवन का आधार हो, आप मेरे जीवन का किनारा हो। मेरे माता पिता सुमित्रा माता, लेकिन देखो आज लक्ष्मण जी सुमित्रा माता से आज्ञा लेने भी गए तो माता सुमित्रा ने कैसे सुंदर वचन कहे। अरे पुत्र, तात तुम्हारे माता पिता हम और महाराज नहीं, बल्कि तुम्हारे माता पिता वास्तव में तो राम जी और सियाजू हैं। जैसे दूध को जिस पात्र में डालो पात्रता उसकी वही हो जाती है, लेकिन वास्तव में दूध पात्र से नहीं बल्कि दूध तो गौ माता का होता है। वैसे हम तो केवल मात्र पात्र हैं। इस संसार में हमने आपको जन्म दे दिया, हम केवल पात्रता निभा रहे हैं। वास्तविक माता पिता तो तुम्हारे राम जी और सियाजू हैं। आज लक्ष्मण जी और जानकी मैया और राघव जी तीनों प्राणियों ने माता पिता से आज्ञा ली और जाकर के आज्ञा लेकर बार बार दशरथ जी महाराज विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, लेकिन पिता माता का वचन है। इसीलिए रामचंद्र भगवान अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए आज तत्पर हुए। भगवान रामचंद्र जी ने जैसे ही अवधपुरी से प्रयाण किया, जाना प्रारंभ किया, सारे अवधपुर वाले रोने लगे, व्याकुल होने लगे और राम जी से बार बार पुकार करते हैं, बोले राम लला सरकार की। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। राम जी को रथ पर बिठाया। दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र मैं जानता हूँ मेरा राम नहीं मानेगा, लेकिन वन दिखाए सुरेश्वर अनवाई, आन हो फेर बेग दो भाई। मैं कहता हूँ मेरी जनक नंदनी फूलों से भी ज्यादा कोमल है, उसको वन दिखाकर, वन की शोभा समझाकर, वहां के कष्ट दिखाकर, हे सुमंत्र मेरे पुत्र वधू को वापस ले आना, मेरे राम को वापस ले आना। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। भाव से जय हो। सब रोने लगी। कौशल्या भी आंसू बहाए, कौशल्या भी आंसू बहाए। माता सुमित्रा आंसू बहाए, माता सुमित्रा आंसू बहाए। कौशल्या माया आंसू बहाए, कौशल्या लक्ष्मण भी हैं उनके साथ, भगत सब रोने लगे। मेरे लक्ष्मण भी हैं के साथ, भगत सब रोने लगे। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब
बरसाई। हो आज आएंगे, हो आज आएंगे, आज आएंगे मेरे सिया राम, भगत सब रोने लगे। आज आएंगे मेरे सिया राम, भगत सब रोने लगे। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। हो मेरे राम जी चले हैं वनवास, भगत सब रोने लगे। भगत सब रोने लगे, भगत सब लगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, दशरथ जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान